सर्व प्रमुख अतिथींनी विनंती की आपण बसून घ्यावं. प्रसंगी या प्रतिनिधी संकल्पना कोरडे परिवार यांना विनंती की आपण वरती यावं. वहिनी कोरडे वहिनी भारतीय जनता पार्टीचा भारतीय जनता पार्टीचा या 5 दिवसात आमचा पूर्ण स्टाफनं बनवलेला आहे. शाडू माती जवळपास 40 किलो वापरली चेहऱ्यासाठी. ते खाजेकर म्हणून त्यांनी केलेले आहे. बाकी मोदीजींनी गहू आणि तांदूळ 2 रुपये किलो 3 रुपये किलो सर्व गरिबांना वाटप करण्याचं ठरवलेलं आहे आणि तसं होते आहे. त्यामुळे तेच मटेरियल वापरलेलं आहे. भारतीय जनता पार्टीचा सर, आज आप फुल फॉर्मी पर आए. 3 फुट ऊंची नरेंद्र मोदी जी की जो है तो पेंटिंग बनी है, क्या कहेंगे? नहीं, हमारे कार्यकर्ता कोरडे जी इन्होंने गणपति की मूर्ति भी इको फ्रेंडली बनाई थी और मोदी जी का जन्मदिन है. ये हफ्ता भर कार्यकर्ता मोदी जी का जन्मदिन मना रहे हैं. उस जन्मदिन के मौके पर उन्होंने राइस और वीट का मिक्स करके मोदी जी का इको फ्रेंडली मूर्ति उन्होंने बनाया है. मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही बड़ा उपक्रम और अच्छा उपक्रम है. इनके लिए मैं शुभेच्छा देता हूँ. थैंक यू सर. हाँ, ठीक. आज आपले जवळ रेल्वे मंत्री आले होते रावसाहेब दानवे. किती आनंद वाटला? भाजपा सांस्कृतिक आघाड़ी व कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान ये हमेशा ही हम 10 साल से कम इको फ्रेंडली गणपति बनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, गुड़ी पाड़वा करते हैं. और इसी वक्त जो ये गणपति हुआ था, यहाँ भी हमने 31 फुट का इको फ्रेंडली गणपति बनाया था. इस साल हमने मोदी जी की प्रतिमा, जो कि ये भारत में अपने सबसे प्रिय नेता है और भारत में पहली बार इको फ्रेंडली 31 फुटी मूर्ति जो बनाई थी, यहाँ पर रेलवे मंत्री माननीय राव साहब जी दानवे इन्होंने आए थे और इन्होंने हमको बहुत प्रेरणा दिए और शुभेच्छा दिए. हमें बहुत हर्ष हुआ क्योंकि ऐसी छोटी छोटी बातों पे भी भाजपा के जो हमारे पदाधिकारी हैं, बड़े जो भी नेता हैं, वो सब आते हैं और हमारी प्रशंसा करते हैं. हमें बहुत खुशी होती है. आपका नाम बोलो. मैं विलास कोरडे, कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान और भाजपा सांस्कृतिक आघाड़ी अध्यक्ष, औरंगाबाद. आज आपने यहाँ पे इको फ्रेंडली एक पेंटिंग बनाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, जिसको देखने के लिए रेलवे मंत्री राव साहब दानवे आए थे. कितना आनंद हो रहा है और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? जो आज इधर रेलवे मंत्री राव साहब दानवे जी पधार आए थे. हमारे जो नेता हैं अपने मोदी जी का बर्थडे की सप्ताह की वजह से हमने जो बड़ा सा एक उनका स्टैचू बना दिया है, बड़ा बर्थडे की सप्ताह की वजह से उसने उन्होंने भेंट दिया. हमें बहुत खुशी हो गई. और ये जो मोदी जी की आइडिया है, पूरे भारत के 80 करोड़ लोगों को जो गेहूँ और चावल कम से कम रेट में दे दे, तो उन्होंने 2 या रुपए में दे रहे हैं. ये उनकी प्रति हम थोड़ा आदर व्यक्त करने के लिए हमने ये प्रतिमा बनाई थी. क्या वजह है कि आप हमेशा इको फ्रेंडली ही यूज़ करते हैं? कुछ दूसरा क्या मैसेज है, मतलब क्या फ़ायदा होता है? जो भी हम इको फ्रेंडली बनाते हैं उसका रिसाइकल होता है. जो हम वेस्ट में भी डालें तो भी रिसाइकल होता है. जब हम थर्माकोल या कुछ प्लास्टिक बनाते हैं तो उसका 100 साल तक कुछ भी नहीं होता. इसलिए जो भी कुछ करते हैं हमारे देशवासी हो, तुम भी कुछ कहाँ भी बनाओगे अपने त्यौहार की वजह से या किसी वजह से, तो जो भी है इको फ्रेंडली बनाओ. इको फ्रेंडली का यूज रिसाइकल भी होता है, यूज़ भी अच्छा होता है, इसलिए उसमें ही बनाना चाहिए. सर से मेरा एक सवाल है कि हमेशा सर आप जो भी त्यौहार आता है इको फ्रेंडली ही करते हैं. इस बार दिवाली बहुत करीब है, तो दिवाली के लिए क्या नया सोचा है? दिवाली का भी सोचा है क्योंकि हम महालक्ष्मी की पूजा करते हैं सब हिंदू समाज. ऐसा ही नहीं कि हम हिंदू के ही त्यौहार करते हैं. बीच में ईद भी हुई या कुछ भी मुसलमान का त्यौहार हुआ, क्रिश्चियन का भी रहा, तो ये सब हम आपस में मिलते जुलते सब त्यौहार करते हैं. इको फ्रेंडली इसलिए करना चाहते हैं कि जो पटाखे हैं
या बम है उसका आवाज़, उसका जो वातावरण ख़राब करता है, धूल आता है, वो सब स्मोक आता है और ये दूषित वातावरण हो रहा है। ये पर्यावरण बचाने के लिए हमने सब ने पटाखे फोड़ना नहीं चाहिए, ये भी हम संदेश देते ये हैं। अपने प्रधानमंत्री जी का भी यही कहना है। यही कहना है और वही प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, थर्माकोल यूज़ करना नहीं है। ये सब चीज़ें अपने को पर्यावरण से बचाते हैं और ये पृथ्वी को बचाएंगे। जैसा कि ये भारत मंत्री का भी अपने उनका प्रधानमंत्री का संदेशा है, यही हम संदेशा सबको देने के लिए ये इको फ्रेंडली सब त्यौहार मनाते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू।